हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे गाइज अपन रेलवे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का। सेट नंबर 52 है। 51 सेट अपन कवर कर चुके हैं। नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 100 तक के अपन इस सेट के अंदर कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है गाइज कि पहाड़ के सामने खड़े एक लड़के को ध्वनि 0.2 सेकंड के बाद सुनाई देती है। देखिए गाइज, यहाँ पे तो कोई लड़का खड़ा है और ये हो गया पहाड़। इसके सामने खड़ा लड़का है और उसको जो प्रतिध्वनि इको, यानी इको का मतलब गाइज साउंड गई और साउंड वापस आई, इसमें 0.2 सेकंड का समय लग गया। पहाड़ के सामने खड़े एक लड़के को ध्वनि की प्रतिध्वनि 0.2 सेकंड के बाद सुनाई देती है। ध्वनि की चाल आपको दे रखी है 342 मीटर प्रति सेकंड। लड़के से पहाड़ की दूरी ज्ञात कीजिएगा। अब गाइज देखिएगा, ये जो साउंड है यानी जाने और आने में, अगर यहाँ से यहाँ तक की अपन दूरी डी माने तो इसको 0.2 सेकंड के बाद में ध्वनि सुनाई देती है, प्रतिध्वनि। तो यानी इसने दूरी तय की, डी दूरी जाने में और डी दूरी आने में, तो टोटल दूरी होगी 2d। दूरी बराबर चाल होगी 342 इंटू समय हो गया 0.2 सेकंड। या अपन कहे तो 0.2 सेकंड है, जाने और आने का समय है 0.2 सेकंड। तो एक साइड में समय कितना लगेगा, 0.1 सेकंड। ऐसे भी आप कर सकते हो। 0.1 सेकंड समय हो गया और चाल होगी 342। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 34.2 मीटर। इस तरीके से अपने इस क्वेश्चन को करेंगे। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। यदि कोई आपतित किरण किसी अवतल दर्पण से उसी मार्ग पर वापस परावर्तित होती है तो वह किरण उस बिंदु से होकर गुजरेगी। देखिए गाइस, कोई भी अपन ले लिए अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पे इसका एप होता है, ये इसका पोल होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। कोई भी आपतित किरण किसी अवतल दर्पण से उसी मार्ग से वापस परावर्तित होती है। गाइज, उसी मार्ग से कब परावर्तित होती है, एक ही कंडीशन बनती है, यदि इस तरीके से कोई किरण आई और वापस से वो इधर चलेगी तो इसका मतलब वो किधर से गुजरी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरी है। ठीक है, अगर इससे गुजरती है तो वो क्या हो जाएगी, हो सकता है इस तरीके से आ जाए। अगर इससे कोई आती है तो वापस उसी मार्ग में चली जाती है, तो वो बिंदु होता है गाइज वक्रता के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है कि एट प्रेजेंट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज। वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। यहाँ पे टर्म्स आ गई अधिकतम, मैक्सिमम पूछा गया। यदि मैक्सिमम नाम आ जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 250 मैक्सिमम सीट्स है गाइज। और एट प्रेजेंट पूछे तो एट प्रेजेंट कितनी है, एट प्रेजेंट पूछे मैक्सिमम नहीं, एट प्रेजेंट पूछे कितनी संख्या है तो आपको आंसर बताना 245। और मैक्सिमम पूछे तो आपको आंसर देना है 250। राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा 12 सीटें मनोनीत की जाती है और लोकसभा में राज्यसभा राष्ट्रपति के द्वारा 2 सीटें मनोनीत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है देखते हैं। ये कहता है कि अरुण अपने घर से दक्षिण की ओर 6 मीटर चला। गाइज, ये इसका घर है और ये दक्षिण में जा रहा है। गाइज, यहाँ से यह 6 मीटर चला, बाईं ओर मुड़कर 8 मीटर चला। यहाँ से वो बाईं तरफ मुड़ा गाइज और वो 8 मीटर चला। पहले 6 चला, फिर 8 चला, फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 6 मीटर चला, फिर से वो बाईं ओर मुड़ता गाइज और 6 मीटर चलता है। वह फिर से दाईं ओर मुड़ा, अब यहाँ से वो मुड़ता गाइज दाईं ओर मुड़ा और 4 मीटर चला। ओके गाइज, उसके घर से उसकी वर्तमान स्थिति की सीधी दूरी बताइएगा। ये तो है गाइज उसका घर और ये इसकी वर्तमान पोजीशन। तो डिस्टेंस कितनी होगी गाइज, देखिएगा 8 तो ये हो गई, तो यानी 8 डिस्टेंस तो ये हो गई और 4 ये हो गई। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी होगी 12 मीटर। और ये किस डायरेक्शन में है, इधर पूर्व में। तो आंसर हो जाएगा 12 मीटर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है कि गाइज खतन निष्कर्ष से संबंधित है। देखिएगा, ये कह रहे हैं कि मछलियाँ पानी में रहती है, बाघ जमीन पर रहते हैं, उभयचर जल और भूमि दोनों जगह रहते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं गाइज। पहला निष्कर्ष देखिएगा, पहला कह रहा है कि मछलियाँ, उभयचर, बाघ एक ही कुल से संबंधित हैं। गाइज, कुल की कहीं पे भी बात हुई है क्या, कुल की कहीं पे भी बात नहीं की गई, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उभयचर और बाघ दोनों ज़मीन पर रह सकते हैं। देखिएगा, उभयचर भी ज़मीन पर रह सकता है और बाघ है, बाघ तो ज़मीन पर रहते ही है। तो यानी दूसरा स्टेटमेंट अपना सही हो जाएगा। तो यहाँ से ओनली निष्कर्ष 2 निकलता है। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन है। ये कहता है कि अक्स की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज यानी SI, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4000 की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज के आधे के बराबर है। तो कहिए ये जो 3 साल का साधारण ब्याज है ये 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज का आधा है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं
तो सबसे पहले मैं चक्रवर्ती ब्याज निकालता हूँ। यहाँ पे देखिए गाइज 4000 मैंने मूलधन रख लिया। ओके गाइज, 2 वर्ष से तो मैंने 2 लाइनें खींच ली। 10% है, 10% का मतलब हो गया गाइज 10/100 यानी 1/10 हो गया। तो इसका मैंने 1/10 किया, 1/10 किया तो 4000 का 1/10 हो गया गाइज 400। यहाँ पे भी 400। पहले साल पे फिर से ब्याज लगेगा, 1/10 किया मैंने तो ये हो गया 40। तो गाइज इन सबको ऐड करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज 400, 400, 800, 840। तो गाइज 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना हुआ मेरे पास में 840। और ये कह रहा है कि आधे के बराबर है, तो इसमें मैं 2 का भाग दे लेता हूँ। ओके गाइज, 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज होता है मूलधन है अक्स, दर कितनी है 8%, समय कितना है 3 वर्ष, अपन में 100। ये किसके बराबर हुआ? इसका भाग दे लेते अपन 420, 420 के बराबर हो गया। 3 का भाग इसमें चला जाएगा गाइज 140, 14 से 42। ओके गाइज, गाइज इस जीरो को मैं यहाँ पे ला सकता हूँ, बिल्कुल आ सकता है। इसका इसमें भाग चला जाएगा 125 बार, तो अक्स की वैल्यू हो जाएगी 125 मल्टीप्लाइड बाई 14। इसको अपन कर लेते हैं। तो देखिएगा गाइज, पहले तो 1250 हो जाएगा, फिर हो जाएगा मेरे पास में 500 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1750। गुणा करूँगा तो आंसर रहेगा 1750। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइज, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1750। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक 14 का मतलब कौन सा एलिमेंट हुआ? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो 14 पे कौन सा एलिमेंट आया? सिलिकॉन आया। परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व जो कठोर होता है, अम्लीय ऑक्साइड और एक सहसंयोजक हैलाइड बनाता है, निम्न में से किस श्रेणी का तत्व है? गाइज ये जो देखिएगा पीरियोडिक टेबल अपनी होती है, इसमें आप देखोगे जो सिलिकॉन होता है वो जिग लाइन पे आता है, ठीक है। और जिग लाइन पे आता है तो ये गाइज इधर तो हो गए मेटल्स और इधर हो गए नॉन मेटल्स, यानी ये धातु और अधातु दोनों को फाता करते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी होती है इनके बीच की होते हैं, बीच का मतलब मेटेलॉइड है यानी उपधातु। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटेलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। ए और बी, एक की आयु बी से 2 वर्ष अधिक है। गाइज ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और बी की आयु सी से दुगनी है। देखिए गाइज ए की आयु बी से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु सी से दुगनी है। जिसकी का मतलब हुआ गाइज बी का मतलब है, यानी सी की गाइज में अक्स मानो तो बी की हो जाएगी 2 अक्स, बी की 2 अक्स हो जाएगी तो ए की 2 अक्स प्लस 2। ये इक्वेशन बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ए की आयु बी से 2 वर्ष अधिक है, तो बी से 2 वर्ष हो गई। जिसकी का मतलब बी, तो बी की आयु सी से दुगनी है, सी की अक्स मानी तो बी की 2 अक्स हो गई। इन सब को क्या करना है आगे? कुल योग 27 है, तो इन सब को मैं ऐड करूं तो इनका योग बनना चाहिए 27। 2 अक्स 4 अक्स 4 अक्स और एक 5 अक्स प्लस 2 बराबर 27, 5 अक्स बराबर 25, तो अक्स की वैल्यू हो जाएगी 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, आंसर पूछा है बी की आयु ज्ञात कीजिएगा। बी की आयु थी 2 अक्स, 2 अक्स का मतलब 2 गुणा 5 यानी 10 वर्ष। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं गाइज, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि 2 रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर जा रही है। पहले की स्पीड अक्स मान लीजिएगा, दूसरे की भी अक्स मान लीजिएगा। दोनों विपरीत है तो इनकी जो टोटल स्पीड हो जाएगी गाइज वो 2 अक्स हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, इसकी लंबाई 120 मीटर, इसकी 120 मीटर, तो दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी? दोनों की ऐड हो जाएगी, तो ऐड हो जाएगी तो 240 मीटर हो जाएगी। जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो लंबाई हो जाएगी 240 मीटर। वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइएगा। चाल बराबर हो जाता है गाइज अपना दूरी बटे समय। चाल कितनी होगी? इसकी चाल होगी 2 अक्स बराबर दूरी कितनी होगी? दूरी होगी 240। समय कितना लिया? 12 सेकंड, तो 12 का इसमें हो गया 20 बार, और अक्स की जगह हो जाएगा अपने पास में 10, यानी प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल होगी गाइस 10। सही आ रहा है, कोई दिक्कत? 10 ये आएगा मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये मीटर में है, ये सेकंड में है। अब 10 है, इसको 18/5 से कर दूँ ताकि किलोमीटर पर आवर बन जाए, तो ये हो जाएगा गाइस 36 kmph। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है कि आज
अनुनग्न आंखों से न दिखाई देने वाले बहुत छोटे कण होते हैं, लेकिन उन्हें किसकी सहायता से देखा जा सकता है। अणु का जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिनको अपन खुली आंखों से नहीं देख सकते, और उनको देखने के लिए अपने को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी छोटे छोटे कणों को देखने के लिए अपने को चाहिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, 71 आप कर लीजिएगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, फैन पलवानी विधि किसके ऊपर आधारित है। देखिए गाइज, फैन पलवानी विधि वो होती है जो किसी भी सॉल्यूशन में, एक तो होता है आपको पता होगा हाइड्रोफोबिक कण होते हैं, एक होते हैं हाइड्रोफिलिक कण होते हैं, यानी एक तो पानी से प्रेम करने वाले, एक पानी से दूर जाने वाले हैं, जिस तरीके से सर्फ डिटर्जेंट के अंदर होता है उसी प्रकार से। तो उनको पृथक करने के लिए एक फैन पलवानी विधि काम में ली जाती है, जो क्या करती है, वेटिंग ऑफ और पार्टिकल्स। तो क्या काम करता है, ऐसे कणों के क्लेदन कर देती है, वेटिंग कर देती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 ये कहता है कि धारा का समतल प्रवाह है, धारा का सतत प्रवाह है, सतत का मतलब कंटिन्यू प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने की सबसे आसान विधि उसके टर्मिनलों के बीच में जोड़ना है। कोई भी वायर है गाइज, और उसका जो टर्मिनल है इसके बीच में मेरे को कंटिन्यू करंट प्रोवाइड करनी है, और ताकि इसके सिरों के बीच में विभवांतर बना रहे, तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, उसके लिए देखिएगा इसको मेरे को सप्लाई देनी पड़ेगी। वोल्ट मीटर से सप्लाई नहीं जाती है, वोल्ट मीटर ओनली मेजरमेंट का काम करता है। सप्लाई किससे जाएगी, सप्लाई जाएगी बैटरी से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होएगा यहाँ पे, ठीक है गाइज। मीटर वोल्ट मीटर है, करंट मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट है। रियोस्टेट क्या होता है गाइज, रियोस्टेट प्रतिरोध की तरह होता है जो वेरी करता रहता है, वेरिएबल रजिस्टर होता है बड़े बड़े वैल्यू के, उनको बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट आपने देखा होगा इस तरीके से होता है गाइज, इस पे वायर होते हैं, इसके टर्मिनल होते हैं, और यहाँ पे इस एक पट्टी होती है, इस पे ब्लैक हिस्सा होता है जो इसके ऊपर अपन वेरी कर सकते हैं आगे पीछे खिसका के, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती रहती है, उसको बोलते हैं रियोस्टेट। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहते हैं, निम्न में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण अपशिष्ट नहीं है। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कौन सा नहीं है गाइज, 4 ऑप्शन आपके सामने देखिएगा, सब्जी का छिलका, सड़े हुए फल, मर्द पत्तियाँ और पॉलीथीन की थैली। किसका निम्नीकरण, ये बायोडिग्रेडेबल किसका नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा पॉलीथीन की थैलियाँ। बल्कि जो है बायोडिग्रेडेबल है तीनों के तीनों। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि यदि विक्रम मूल्य 1680 है, 16% की हानि होती है, तो 8% की छूट देने पर 15% का लाभ होता है, तो उत्पाद का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले देखिएगा गाइज, अगर विक्रम मूल्य 1680 है, 16% की हानि होती है, 16% की हानि होती है, क्रम मूल्य मैंने अक्स मान लिया, 16% की हानि तो ये होगी 84/100 इक्वल टू 1680। यहाँ से मेरे पास में क्रम मूल्य की वैल्यू आ जाएगी। क्रम मूल्य कितना हो जाएगा गाइज, इसका इसमें भाग गया 2 बार, 4 दूनी 8, तो अक्स की वैल्यू आ गई 2000 हो गया गाइज क्रम मूल्य। ओके गाइज, 2000 क्रम मूल्य हो गया। अब देखिएगा मैं विक्रम मूल्य, ये अंकित मूल्य MRP है, MRP में y मान लेता हूँ। अब y पे क्या दूंगा मैं, यदि को डिस्काउंट देता हूँ तो मैं हमेशा मेरे पास में विक्रम मूल्य आता है। अंकित मूल्य के ऊपर हमेशा डिस्काउंट देने पे विक्रम मूल्य आता है। अंकित मूल्य मैंने y मान लिया, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 8%, 8 का मतलब 92/100, तो इसको विक्रम मूल्य कितना हो जाएगा गाइज 2000, तो क्रम मूल्य है और 15% लाभ है, तो ये हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाई 115/100। ठीक है, इसको देखिएगा 23 का 5 बार भाग गया, 23 का इसमें 4 बार जाएगा, और 4 का इसमें चला जाएगा 500। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2500 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को चाहो तो आप दोबारा देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है कि सेल्वम कक्षा में ऊपर से 9वें स्थान पर है, ऊपर से 9th नंबर पे है, नीचे से 30th नंबर पे है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ऐसी कंडीशन बनते ही हमेशा दोनों को ऐड कर दीजिएगा और एक माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा 9 और 8 17 में से आगे 16। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहते हैं, देखिएगा इन सब का माध्य आपको 9 दे रखे हैं, पहले 3 का माध्य ज्ञात कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को गाइस आप कर लोगे, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। इन सब का ऐड कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 का भाग दे दीजिएगा तो 9 आएगा। समीकरणों 16 करोगे, या सिंपल सा इनका माध्य 9 है तो इनका सम करोगे तो आपके पास में 9 5 45 आ जाएगा। अक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा और यहाँ पे बाद में अक्स की वैल्यू पुट करके पहले 3 का आपका माध्य निकाल लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। 78 नंबर देख लेते हैं। 16 मिनट में
मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष कितना आगे जाती है ये बढ़ता है। देखिए गाइज, अगर सबसे पहले अपन मिनट वाले हैंड की बात करें, मिनट वाली है वो 60 मिनट में एंगल बनाती है 360 का। तो गाइज वो 1 मिनट में बनाएगी 6 डिग्री का एंगल। किसकी बात हुई? मिनट वाले की। आवर वाले की बात करें अपन, आवर वाले 12 घंटे में एंगल बनता है 360, यानी 1 घंटे में एंगल बनेगा 30 डिग्री। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में एंगल बनेगा 30 डिग्री। तो गाइज 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 30/60 यानी आधा डिग्री का। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। यानी मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाती है। तो 16 मिनट में मिनट वाली तो 6 × 16 96 डिग्री का एंगल बनाएगी और घंटे वाली 1/2 × 16 यानी 8 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? वही अपना आंसर हो जाएगा। सापेक्ष आगे बढ़ती है तो आंसर हो जाएगा 88 डिग्री आगे बढ़ती है। ओके, क्वेश्चन अच्छा है ये भी। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो ओम किसका मात्रक है? रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR होता है, R = V/I हो जाता है, जिसको अपन इसको वोल्टेज और ये हो गया अपना एम्पियर में, दोनों का जो रेशियो होता है इसके जो यूनिट होती है वो हो जाती है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? सीरीज को कंप्लीट करनी है। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे 3 हो गया, फिर से 3 हो गया, फिर से 3 हो गया, फिर से 3 आ जाएगा, तो 30 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मलेशिया ओपन 2019 का खिताब जीता? तो मलेशिया ओपन 2019 का खिताब जीता गया था ऑप्शन नंबर सी लिन डान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है, देखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है गाइस? सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि यदि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्ष में 956 हो जाती है, यदि इस दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी? गाइस एक तरीका तो यह है कि आप इस कंडीशन से आर की वैल्यू निकालिएगा, उस कंडीशन में आर में 4 जोड़ दीजिएगा और उस आर से आपको फिर से एस आई निकालना है, और जो एस आई है उसके अंदर और ये जो एस आई यहाँ था आपका 156, दोनों का डिफरेंस निकालना है, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा तरीका इसका है, अपन जानते हैं कि एस आई = होता है PRT/100। ठीक है गाइज, इसी फॉर्मूले को अपन इस तरीके से भी बना सकते हैं जो अपने को दे रखा है। यहाँ पे देखिए गाइज, मैं एस आई निकालूँ तो मेरे पास में मूलधन कितना गाइज? मूलधन मेरे पास में ओनली 800 है। इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, डेल एस आई = डेल P × डेल R × डेल T अपॉन में 100। डेल का मतलब गाइज यदि आपको चेंज दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला भी एग्जाम में काम में ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरे को देखिएगा P मेरे को 800 ही दे रखा है, P तो फिक्स है, रेट में इंक्रीमेंट हो रहा है 4% का, तो रेट में जो वेरिएशन है वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 4। अगर रेट में 4 का आएगा तो डेल एस में कितना वेरिएशन आएगा वो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, इंटू समय, समय कितना है? समय फिक्स है। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा? ये बन जाएगा गाइज P × डेल R × T अपॉन में 100। ये जो डेल एस आई ये फॉर्मूला मेरे पास यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे P तो फिक्स है, समय भी फिक्स है, ओनली R में चेंज हो रहा है तो मैंने डेल R लगा दिया। ठीक है, इस फॉर्मूले पे आधारित आप इसको सिंपल सा कर सकते हो। तो ये देखिएगा डेल एस आई कितना चेंज होएगा, कितनी वृद्धि होएगी? 800 × 4 × 3 अपॉन में 100 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 832 × 3, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 96 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। तो गाइज इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में यही मेथड लगाइएगा आप फॉर्मूला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। एक भौतिक राशि की पहचान करें जो सदिश नहीं है। देखिएगा सदिश क्या चीज़ होती है गाइज? सदिश वो राशि होती है जो 3 नियमों का पालन करे। पहला नियम कहता है कि उसके अंदर दिशा दी हुई हो, दूसरा कहता है उसका परिमाण भी दिया हुआ हो, और तीसरा नियम कहता है कि वो जो वेक्टर लॉ को फॉलो करे, त्रिभुज के या पैरेललोग्राम के वेक्टर लॉ सदिश रूल को फॉलो करे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गाइज, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन ये हमेशा सदिश राशि होती है, बल सदिश राशि होती है, त्वरण सदिश राशि होती है, दूरी आपकी अदिश राशि होती है। गाइज पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, एक तो इस पॉइंट से इस तरीके से जा रहे हो तो ये तो कहलाता है आपका विस्थापन। ठीक है, एक आप इस पॉइंट पे इस तरीके से जा रहे हो, ऐसे घूम के आ रहे हो, तो कितनी आपने डिस्टेंस तय की वो कहलाती है आपकी दूरी। तो इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिस्टेंस क्या चीज़ है गाइज? वो है अदिश राशि, दूरी अदिश राशि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा। ललित पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चला,
पूर्व डायरेक्शन में 9 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर किधर मुड़ेगा, इधर पूर्व में चल रहा है, बाईं ओर मुड़ गया और 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, आगे कहता है कि वह फिर से बाईं ओर मुड़ा, वो फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। देखिए गाइज, सबसे पहले इधर चला 9 किलोमीटर, फिर इधर चला 8 किलोमीटर, फिर इधर चला वो 3 किलोमीटर। ये कंडीशन दे रखी, पहले 9 फिर 8 फिर 3। अब ये इस पॉइंट पे आ गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु इसका ये है और ये यहाँ पे खड़ा है, तो गाइज डायरेक्शन कौन सी हुई, डायरेक्शन ये आपकी उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व ओनली इसमें आ रहा है। अब डायरेक्ट इसी को आंसर लगा सकते हो, सोलो करने की जरूरत नहीं है। 2 जगह उत्तर पूर्व होता तो अपन क्या करते गाइज, ये करते हैं अपन इस तरीके से, ये दूरी 8 होगी, ये 8 है तो ये भी 8 होगी, ये टोटल 9 थी, 9 में से 3 माइनस कर दो तो यहाँ से यहाँ तक की होगी, 9 में से 3 के 6। अब ये पाइथागोरस प्रमेय से मैं निकाल लूँगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट करूँगा तो 10 आ जाएगी, 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 85 इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सिंपल भी क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहते हैं, 24 पेनों का क्रम मूल्य 18 पेनों के विक्रम मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए गाइज, 24 पेन का क्रम मूल्य, तो कंडीशन बन गई मेरे पास में 24 सीपी, सीपी का मतलब क्रम मूल्य, 18 पेन के विक्रम मूल्य के बराबर है 18 एसपी हो गया। ठीक है, 6 का भाग गया 3 बार, 6 का भाग गया 4 बार, तो 4 सीपी इक्वल टू हो गया 3 एसपी। इसका आप रेशियो निकाल लीजिएगा, सीपी अपॉन एसपी कैसे भी निकाल लीजिएगा, तो इधर हो जाएगा 3 अपॉन में 4। इसका मतलब गाइज क्रम मूल्य है 3 रुपये, विक्रम मूल्य है 4 रुपये, तो प्रॉफिट होएगा 1 का। ऊपर वाला क्रम मूल्य, नीचे वाला विक्रम मूल्य, दोनों का डिफरेंस हमेशा ये हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, ऊपर तो लेते हैं अपन प्रॉफिट, नीचे हमेशा क्रम मूल्य लिया जाता है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 100। प्रॉफिट है 1, तो 1/3 इंटू 100, तो 100/3 कितना हो जाएगा आपका 33.33%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स इन सनलाइट, सिल्वर क्लोराइड होता है सूर्य के प्रकाश में किस में परिवर्तित हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड की बात करें तो HgCl2 की बात हो रही है, सूर्य की उपस्थिति के अंदर किस प्रकार का, किस कलर में चेंज हो जाता है। डायरेक्ट कलर बेसिस क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्राउन, ये भूरा, ग्रे। ओके, ब्राउन भी बोल देते हैं, ग्रे भी बोल देते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, देखिए गाइज, कुछ नहीं है, इसमें आपको एलसीएम लेना है, साइन स्क्वायर थीटा अपन में कोस थीटा है प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपन में कोस थीटा है। एलसीएम आ गया कोस थीटा, सेम है तो ऊपर वाली संख्या सेम हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये समीकरण बन गया, तो 1/कोस थीटा, ये आंसर आ जाएगा अपना सेक थीटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है गाइज, कौन सा बल वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है जो भूमि की सतह और वस्तु के बीच लगता है। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा बल है वस्तु की गति की विपरीत दिशा, गति इधर है तो बल इसके पीछे की तरफ लगता है, यदि मोशन इधर हो रहा है तो फोर्स लगेगा इधर। दूसरा कार्य करता है जो भूमि की सतह और वस्तु की सतह की गति का विरोध करता है, वो हमेशा कहलाता है गाइज घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, यानी सरफेस के बीच में लगने वाला बल है, दो सरफेस के बीच में लगने वाला बल जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है उसको कहते हैं घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है कि किस स्थिति में वाष्पोत्सर्जन है वो कम होता है, यानी पानी का जो वेपोराइजेशन है, ट्रांसपायरेशन है, वो सबसे कम किस कंडीशन के अंदर होता है, पृथ्वी के ऊपर ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता बढ़ जाती है उस कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90 रीजनिंग का क्वेश्चन है, लॉजिक बताना है इसके अंदर क्या होगा, कंप्लीट करनी है सीरीज को। देखिएगा जी के बाद में एच आई आता है, GHGHIJKL MNO इस तरीके से, तो ये हो जाएगा PQR, तो QRP आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है कि गाइज देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 91 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। ये कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 35 है, कोई भी दो संख्या गाइज x और y उनका योगफल दे रखा है आपको 35, उनका गुणनफल आपको दे रखा है x y इक्वल टू 150। आगे कह रहा है कि उनकी व्युत्क्रमों के योग, व्युत्क्रमों का योग या व्युत्क्रमों का योग और व्युत्क्रमों का अंतर है,
अंतर इनका मध्यस्थक ज्ञात कीजिएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, समझ में आ गया क्वेश्चन। दो संख्याओं का योगफल आपको दे रखा है, दो संख्याओं का आपको गुणनफल दे रखा है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ये बताना है आपको। ठीक है गाइज, अब देखिएगा इस समीकरण से मेरे को यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। इनका मेरे को एचसीएफ निकालना है। तो x प्लस वाई मेरे पास में है, एक्स वाई है मेरे पास में, x माइनस वाई और चाहिए। x माइनस वाई कैसे निकालूंगा मैं, देख लेते हैं यहाँ से। x प्लस वाई का मैं होल स्क्वायर करूँ तो गाइज हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और x माइनस वाई का मैं होल स्क्वायर करूँ तो गाइज हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy। ये कंडीशन बनती है। ठीक है, अब देखिएगा गाइज यहाँ पे अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूँ, 35 का होल स्क्वायर करूँ तो कितना हो जाता है, 35 का हो जाता है 5 का स्क्वायर 25, 3 को 1 बढ़ा के 4 से गुणा कर दूँ 12 से 25, तो गाइज इसकी जगह तो हो जाएगा 1225 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं ऐसा कैसा रख लेता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे चाहिएगा, तो इसको मैंने ऐसा कैसा रख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, xy 150 है तो 2xy हो जाएगा 300। तो इस तरीके से मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इसमें करें तो 925। अब ये 925 में यहाँ पे रख देता हूँ, 925 माइनस 2xy, xy ये 150 तो 2xy हो जाएगी आपकी 300, ये होगा आपका 625। ये हो जाएगा x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर 625, तो x माइनस वाई हो जाएगा आपका 25 हो गया। अब ये सब यहाँ पे रख लेते हैं, x प्लस वाई की जगह 35 अपन में एक्स वाई की जगह 150, एक तो ये आ गया, एक x माइनस वाई की जगह 25 अपन में एक्स वाई की जगह 150। इनका मेरे को गाइस एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाली संख्याओं का तो एचसीएफ निकलेगा, यानी जो न्यूमिनेटर अंश है उनका तो एचसीएफ निकलेगा। 35 और 25 का एचसीएफ होता है 5, नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकलता है 150 का एलसीएम हो जाता है 150, तो 5 बचे 150 का मतलब गाइस हो जाएगा 1/30। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/30। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहते हैं कि समाज के समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है। समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना का नाम है महाबलोनोसिस योजना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, महाबलोनोसिस योजना। इंग्लिश नाम इसका देख सकते हो गाइस यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इंग्लिश नाम देख सकते हो, दूसरी पंचवर्षीय योजना का नाम। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 93 इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल भी है और इम्पोर्टेंट भी है ये। देखिएगा ए मैन ए वुमेन एंड ए बॉय कैन डू ए वर्क इंडिविजुअली इन, देख एक आदमी वुमेन और बॉय है इतने दिनों में काम कर सकते हैं। हाउ मेनी बॉयज आर टू बी एम्प्लॉयड टू हेल्प 3 men 4 women टू फिनिश द वर्क इन 1/4 ऑफ ए डे। यहाँ पे गाइज आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। हट के क्वेश्चन है, पहली बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिएगा ये कंडीशन तो दे रखी है वो इतने दिनों में काम कर सकते हैं। अब देखिए गाइज ये कह रहा है कि काम को एक दिन के 1/4वें हिस्से में पूर्ण करने के लिए 3 पुरुष और 4 महिलाओं की मदद करने के लिए कितने लड़कों को नियोजित करना चाहिए। इस क्वेश्चन को कैसे करना गाइज, सबसे पहले वो देखना है गाइज मैन वुमेन, मैं इसको मैन रख देता हूँ, फीमेल रख देता हूँ, बॉय रख देता हूँ, मैन फीमेल बॉय। मैन 3 दिन में करता है गाइज, देखिएगा मैन उस काम को 3 दिन में करता है, मैन उस काम को 3 दिन में करता है, तो मैन का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, इसका 1 दिन का काम हो जाएगा 1/3, इसका 1 दिन का काम हो जाएगा 1/4। ये चीज़ समझिएगा क्वेश्चन को आप, इसका 1/3 हो गया, इसका 1 दिन का 1/4 हो गया, इसका 1/12 हो गया। ये तो 1 दिन का काम है गाइज, समझिएगा ठीक है। 1 दिन का आ गया, और ये भी कह रहा है कि 1 दिन का भी 1/4 हिस्सा, तो गाइज इसका भी 1/, ये मैं मल्टीप्लाइड इस तरीके से करता हूँ, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4 और इसका भी 1/4। मैंने 1/4 क्यों किया गाइज, क्योंकि 1/4वां हिस्सा में पूर्ण करने के लिए, ठीक है। अब देखिए गाइज वो क्या लेते हैं, वो 3 पुरुष लेते हैं, तो पुरुष वाले को तो मैं 3 से गुणा कर देता हूँ। महिला कितनी है, महिला 4 है, और कितने लड़के हैं, बॉय की वैल्यू मेरे को यहाँ पे बतानी है, ये चीज़ समझना है आपको, ठीक है गाइज। अब देखिए गाइज टोटल की बात करें, टोटल कितना बनेगा। अब देखिए गाइज ये मेन कितना काम कर देते हैं, ये समझ में आ गया आपके, यानी 1/3 1/4 क्यों किया, क्योंकि 1/4वां हिस्सा में समय, और 3 पुरुष है तो मैंने 3 से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मेन द्वारा किया गया कार्य हो गया 1/4, ठीक है। अब यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे
जो महिलाओं के द्वारा किया गया कार्य हो गया गाइज 1/4, ठीक है। बॉय के द्वारा किया गया कार्य कितना हो गया, 20/48। ये चीज़ समझ में आ गई आपके। अब देखिए गाइज, अगर मैन 1/4 करता है, फीमेल 1/4 करता है, तो इन दोनों का काम कितना हो गया, 1/4 + 1/4 यानी 1/2। मैन और फीमेल यानी जो 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलके आधा काम कर देती हैं, ठीक है। अब काम कितना है, टोटल 1 था, 1 में से आधा काम तो इन्होंने कर दिया, काम बच गया गाइज आधा काम बच गया। अब आधा काम बच गया और वो आधा काम कौन करेंगे, ये लोग करेंगे। और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, देखिएगा, काम है आधा और इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 1/48। बॉयज़ की एफिशिएंसी 1/48, तो काम आधा, इसमें भाग दे लेता हूँ मैं 1/48 का, तो 1/2 × 48/1, आंसर हो जाएगा 24। इस क्वेश्चन का गाइज यही तरीका है करने का, बाकी कोई तरीका हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा से देख लेना आप एक बार इस वीडियो को रिपीट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 कर लीजिएगा आप, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं स्किप मार रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 95, ये क्या कर रहा है, कंप्लीट करना है सीरीज़ को। ये क्या कहता है कि यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का हो गया, ये लॉजिक नहीं लग रहा। यहाँ पे गुणा करता हूँ गाइज, मैं 2 को 2 से गुणा करूँ, 1 जोड़ दिया। यहाँ पे 2 से गुणा करूँ, 1 घटाऊँ, 2 से गुणा करूँ, 1 जोड़ूँ, 2 से गुणा किया, 1 माइनस करूँ, 2 से गुणा करके 1 जोड़ूँ, तो 37 × 2 + 1, यह आंसर हो जाएगा मेरे पास में 7 दूनी 14 + 1 75। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहते हैं, ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। ए बी की कुल आयु, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, सिंपल सा है, बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है, बी + सी + 12। समीकरण बना लिया मैंने। ए और सी में कौन छोटा है, कितने वर्ष छोटा है, तो देखिएगा अगर बी से बी कैंसिल हो गया मेरे पास में, तो ए = सी + 12, तो ए - सी बराबर हो जाएगा 12। तो ऑब्वियसली ये संख्या बड़ी है, इसका मतलब ए बड़ा है और सी से, ए बड़ा है सी से, वो भी 12 वर्ष, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, इसमें सिंपल सा लॉजिक है गाइज, एक बार बढ़ाया हुआ है, एक बार घटाया हुआ है, जैसे कि एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया, ये लॉजिक है अल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। एन सेल, क्वेश्चन नंबर 98 कहता है एन सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। कक्षा की बात हो रही है, KLMN जो कक्षा होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो 2n² फॉर्मूले से बढ़ाए जाते हैं। K पहली कक्षा, L दूसरी, M तीसरी, N चौथी, इसी प्रकार से चलती रहती हैं। तो 2 × 4 का स्क्वायर, तो 2 × 16, आंसर हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर बी। तो कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसका फॉर्मूला है 2n²। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। ये कहता है कि हॉर्स, होप, घोड़ा, खुर और बिल्ली। घोड़े के खुर होते तो बिल्ली के पंजा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गाइज डबल फर्टिलाइजेशन का गुण होता है। डबल फर्टिलाइजेशन का गुण हमेशा एंजियोस्पर्म या आवर्त बीज में पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया एक फीमेल गैमेट और 2 मेल गैमेट, उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको बोलते हैं गाइज डबल फर्टिलाइजेशन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे आवर्त बीजी। तो गाइज ये था सेट 52। पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते हैं साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।